13 के बेहद खास बेहद लोकप्रिय प्रोग्राम कहता है वोटर में आज हम बात करेंगे ग्वालियर चंबल संभाग की अशोकनगर विधानसभा सीट की। बहुत चर्चित विधानसभा सीट है, सिंधिया जी के प्रभाव वाली मानी जाती है, अब रहेगी या नहीं इसी पर बात करेंगे। तो अशोकनगर के जो बहुत सारे वोटर हैं वो हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे, अपनी मुश्किलें सब बताएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे और जो दो राजनीतिक मेहमान हैं उनसे हम कैफियत मांगने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं जो हमारे साथ दो पॉलिटिकल गेस्ट जुड़े हुए हैं उनका। हमारे साथ हैं शहरयार खान, ये प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है शहरयार जी का। और दूसरे मेहमान हैं नीरज मनोरिया, ये पूर्व जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के। नीरज जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पहला वोटर सुनते हैं क्या कह रहा है अशोकनगर का वोटर। दोनों सरकार जहाँ रही, भाजपा की भी रही और कांग्रेस की भी रही, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि जहाँ उद्योग क्यों नहीं लगा जिससे रोजगार मिले। नीरज जी का रुख करेंगे। नीरज जी, सुना होगा आपने वोटर को, पहला सवाल वो कह रहे हैं कि दोनों की सरकार रही, ज्यादा वक्त आपकी हो गई और केंद्र में भी आपकी सरकार है, सिंधिया जी केयर ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया कहलाती है वो सीट, तो फिर क्यों नहीं लगे उद्योग धंधे अब तक वहां? देखिए, हमारे जिले की जो व्यवस्था है वो एक तो हाईवे से कटी हुई है, दूसरे यहाँ पे जो रॉ मटेरियल का मामला है, दिल्ली, इंदौर या भोपाल, यहाँ बम्बई जो माल भेजा जाएगा, रॉ मटेरियल वहाँ मिलता है, इसलिए रॉ मटेरियल की कमी रहती है। कृषि के क्षेत्र में अशोकनगर बड़ा व्यवसाय करता है, कृषि के क्षेत्र में मंडी बहुत बड़ी है, कृषि बहुत बड़ा मामला है, यहाँ बहुत सारे व्यापारी, इसलिए बहुत बड़े स्तर पर शॉर्ट टैक्स जैसे छोटे छोटे उद्योग लगाकर रोजगार देने का काम यहाँ कृषि मंडी में किया जाता है। तो चलिए, वोटर जो कह रहे हैं उसको लेकर एक अलग तर्क है नीरज जी का। शहरयार जी का रुख करते हैं। शहरयार जी, सुना होगा आपने पहले वोटर को, वो कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों की सरकार रही लेकिन कोई उद्योग धंधे वहां उस इलाके में नहीं लग पाए। यहाँ का नौजवान आज बात कर रहा है विकास की, रोजगार की, तो इनके पास बताने का कुछ नहीं है। मेरे मित्र बोल रहे हैं हाईवे से 40 किलोमीटर पर नेशनल हाईवे से अशोकनगर जुड़ा है, मात्र आधे घंटे की दूरी पे। वो इशू नहीं है, इशू यह है कि आपकी नीयत और नीति क्या थी इस क्षेत्र के लिए। आप 10 साल केंद्रीय मंत्री, 17 साल 3 महीने सांसद, कई महत्वपूर्ण पदों पे रहने के बाद अगर तो आपके साथ थे तब आपने ज्ञान क्यों नहीं दिया उनको? जब आपके साथ थे आपके साथ 17 साल रहे, आपने क्यों उनको ज्ञान नहीं दिया कि आप विकास कराएं? अभी 6 महीने में आपको विकास दिखने लगा। मौका दिया, बराबर मौका दिया, 10 साल केंद्र में मंत्री बना के रखा। अगर वो विकास नहीं कर पाए तो उनको सबक लेना चाहिए कमलनाथ के छिंदवाड़ा विकास मॉडल की, और वहां से वो सबक लेते तो निश्चित ही गुना और अशोकनगर के लोगों का बहुत भला होता। लेकिन अगर वो भला कर देते तो फिर उनको पूछता कौन, उनके चरणों में गिरता कौन? उनका ऐसा विकास का मॉडल कि पूरा 15 महीने का पैसा छिंदवाड़ा ले गए। दोनों को रोकूंगा। प्रोग्राम का नाम कहता है वोटर है, कहता है नेता नहीं। तो वोटर हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, नहीं तो अशोकनगर की जनता के साथ अन्याय होगा कि हम उसकी जो आवाज है वो दूर तक नहीं पहुंचा रहे। सुनते हैं एक और वोटर अशोकनगर के क्या मांग कर रहे हैं, सुनिए। मेरा सवाल ये है कि आज जिला मुख्यालय पर जिला लेवल का अस्पताल होते हुए, इतनी बड़ा ड्रामा सेंटर होते हुए, वास्तविक डॉक्टरों की यहाँ ज़रूरत है, वो ज़रूरत के लिए डॉक्टर मौजूद नहीं है। मरीजों को इमरजेंसी में या तो भोपाल, ग्वालियर या कोटा भागना पड़ता है। आखिर कब तक अशोकनगर की जनता दूसरे शहरों में भागती रहेगी इलाज के लिए? बताइए नीरज जी, कब तक भागेगी अशोकनगर की जनता दूसरे शहरों में इलाज के लिए? आप जानते हैं 15 वर्ष की शिवराज सिंह की सरकार ने जिला अस्पताल को सबसे बेहतर अस्पताल बना दिया, ट्रामा सेंटर खोल दिया, 100 बेड का बिस्तर का अस्पताल दे दिया। तमाम डॉक्टर, पहले के दिग्विजय सिंह की सरकार में 3-4 डॉक्टर हुआ करते थे, आज 25-30 डॉक्टर हैं, 75 नर्स हैं। और रही बात इमरजेंसी में जाने की, तो इंदौर से भी रेफर किए जाते हैं, भोपाल से भी रेफर किए जाते हैं। जब गंभीर मरीज होता है उसको रेफर करना पड़ता है डॉक्टर को, लेकिन पर्याप्त सुविधा के साथ पर्याप्त मरीजों को देखने का काम अशोकनगर की जिला चिकित्सालय द्वारा किया जा रहा है। पर्याप्त डॉक्टर हैं उस अस्पताल में। नीरज जी खारिज कर रहे हैं उसे, कह रहे हैं कि नहीं, अस्पताल बहुत सुविधा वाला है। शहरयार जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, जनता है, सब जानती है, और जनता जनार्दन कभी झूठ नहीं बोलती। और जो नीरज जी उसको झुठलाने का काम कर रहे हैं, तो ये 3 तारीख को इनका इसका जवाब भी मिलेगा। यहाँ पर जिला मुख्यालय पे जो अस्पताल में व्यवस्था है, प्रवीण जी मैं आपको बता दूं, आप अपने रिपोर्टर को भेज के रिपोर्ट मंगा लें अगर मेरी बात आपको सत्य ना लगे। वो अस्पताल तो इन्होंने दिया है लेकिन उसमें मेडिकल की कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है, ना यहाँ एक्सरा है, यहाँ वेंटिलेटर है, ना इस कोरोना टाइम में जो व्यवस्था होना चाहिए थी, सिर्फ भाषण और घोषणाएं।
वेंटिलेटर है, पर मिला है। आपकी पिछले जानकारी 15 में साल दे दूं, में वेंटिलेटर भी है। 23,000 घोषणाएं हैं। यहाँ पर लोग गुना और इंदौर और कोटा जाते हैं इलाज कराने, ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर जमीन की हकीकत यह है कि लोग जो मूलभूत सुविधा, उसमें एक स्वास्थ्य सुविधा भी है, उससे महरूम है। तो ये उन जनसेवक और भाजपा के 15 साल के शासन पे उंगली उठाता है कि आपने 15 साल में सिर्फ बोल वचन करके 23,500 घोषणाएं करी और 18 साल उस जनसेवक ने, वो जनसेवा का जो बात करते हैं, उनकी जनसेवा यहाँ देखने को मिल रही है कि देश यहाँ का अशोकनगर विधानसभा अपने विकास के लिए एक वोटर और लेते हैं, हम वोटर और लेते हैं, सुनते हैं क्या कह रहा है एक नया वोटर। मेरा सवाल उन बागी विधायकों से है, अगर आप जीत भी गए तो हम आप पे कैसा भरोसा करें कि आप पार्टी नहीं बदलोगे, और हमारे वोट की तो अब कोई वैल्यू बची नहीं है, तो हम किस तरीके पे, किस आधार पे आपको वोट दें। नीरज जी, भरोसे का संकट पैदा हो रहा है वहां वोटर के मन में, वो तय नहीं कर पा रहा कि वोट देंगे, पता लगे कहीं चला गया। वो बिकाऊ नहीं कह रहा, कम से कम ये अच्छी बात है कांग्रेस की तरह, लेकिन वो ये कह रहा है कि हमारे वोट की वैल्यू नहीं बची अब। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, बिकने या बिकने की तो कोई बात ही नहीं होती। सिंधिया जी ने विकास के नाम पर कांग्रेस की ढुलमुल सरकार और धोखा देने वाली सरकार को गिराया, और भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत, दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, अब इस पार्टी में आया है। पार्टी में आकर विधायक बनकर क्षेत्र का विकास करेंगे, इसलिए अब कहीं जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं, वो यही तो पूछ रहा है वोटर कि भाई उसे इत्मीनान कैसे कराओगे, आप क्या कर रहे हो, आप लोग के वोटर के मन में इत्मीनान हो जाए कि हाँ अब ये लोग आ गए तो ठहर गए यहाँ पर, यहाँ से जाएंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, नीति और नियत साफ है, भारतीय जनता पार्टी में रहकर विकास करेंगे। विकास नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस की सरकार गिराई है। 15 महीने में परेशान हो गए थे, काम नहीं करते थे कमलनाथ जी, सारा पैसा मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा ले जाते थे। शहरयार जी बताइए, ये संकट आपके सामने भी है, क्योंकि जो लोग गए हैं उनकी पुरानी वल्दियत तो कांग्रेस ही थी। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप पे भी कैसे भरोसा करेंगे, नया आदमी लाओगे, वो भी चला गया भाजपा में। तो जो हमारी प्रत्याशी है वो 25 साल से उनकी फैमिली का यहाँ पर सेवा का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और उनकी छवि किसी से छुपी नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस के साथ जनता चुनाव लड़ रही है, और जिन जनसेवक की ये बात कर रहे हैं कि उनको विकास नहीं करने दिया 15 महीने में, तो यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, वो मैं आपको उसका गवाह हूँ कि मंत्रालय में अगर आज मेरे को वो दिख रहे हैं तो 15 दिन बाद वो ट्रांसफर पोस्टिंग कैंसिल कराने को जाते थे। ये उन्होंने काम कराए हैं, और अगर उनके अनैतिक काम को कमलनाथ जी ने नहीं करा है, क्यों नहीं लगाया जब वो कांग्रेस में थे? प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपने आरोप पहले क्यों नहीं लगाया, वो कांग्रेस में थे? आपने वल्लभ भवन में कमलनाथ जी से क्यों नहीं कहा कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं? भ्रष्टाचार में आप लिप्त थे दिखाया। जो भ्रष्टाचार में सारे लोग लिप्त थे, पूरी सरकार लिप्त थी भ्रष्टाचार में। ये एक अनोखा ही प्रकरण है। तो वो जाति उन्होंने अपनी बताई है, नट तो वो जाति के जादूगर हैं, और आपकी पार्टी क्या कर रही थी? आपकी पार्टी की, आपकी सरकार ने उनको जाति का मत दिया। शोर के बजाय ये शोर के बजाय प्रोग्राम केवल नियत है, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये प्रोग्राम समर्पित है अशोकनगर की जनता के लिए। माफ कीजिए, दोनों को रोकूंगा, दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को रोकूंगा। ये प्रोग्राम समर्पित है अशोकनगर की जनता के लिए, अशोकनगर के वोटर के लिए, लिहाजा अधिक से अधिक वोटर इसमें शामिल हो जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। हम तो सिर्फ नेताओं से कैफियत मांगेंगे, सवाल वोटर के होने चाहिए। सुनिए एक और वोटर को। शहर में जो यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उससे निजात कब मिलेगी? तंग गलियां, इसमें अव्यवस्था इतनी फैली हुई है, इसको कोई देख रेख करने वाला है या नहीं? इससे कब हमको निजात मिलेगी? बताइए नीरज जी, इसमें तो कोई सियासत नहीं है, वो तो वाजिब सवाल कर रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत अशोकनगर गया हूं कई बार, लेकिन उतना नहीं जानता हूं। ये वोटर कह रहे हैं कि बहुत तंग गलियां, बहुत खराब ट्रैफिक, बहुत मुश्किल हो रही है उनको। देखिए, अशोकनगर पहले कस्बा हुआ करता था, 2003 में जिला बना है। जिला बनने के बाद सने सने इसका विकास हो रहा है। तंग गलियां, छोटी छोटी गलियां जरूर हैं, लेकिन उनमें सीसी खड़ंजे वगैरह पर्याप्त हैं, सारी व्यवस्था की गई है। जहां तक उनका कहना है कि यहाँ पे यातायात की व्यवस्था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, तो निश्चित रूप से ऐसा होता तो है, परंतु इसमें सरकार महत्वपूर्ण नहीं है, विधायक महत्वपूर्ण नहीं है। प्रशासन के माध्यम से करने का प्रयास शुरू कर दिया है, और शहर में मास्टर प्लान और लेकिन नीरज जी, वोटर को थोड़ी लेना देना। वोटर तो ये जानता है कि अगर आप नेता हैं और आपकी सरकार है तो हल भी आप ही निकालेंगे। लोकल आदमी कैसे निकालेगा हल? ना, ये बात सही है, लेकिन इसके लिए प्रयास बिल्कुल होना चाहिए। मैं भी नगर पालिका में 2 बार पार्षद रहा, और अब इसको चूंकि शहर बड़ा हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्र से बहुत लोग आने लगे हैं, तो यातायात बढ़ गया, तो इसके लिए बहुत व्यवस्थित काम करने का सहयोग इस चुनाव के बाद हमारे द्वारा किया जाएगा, सरकार के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से। शहरयार जी, जवाब आपका। वोटर की समस्या को लेकर संजीदा है बीजेपी, आपको दिखता है वहां?
मेरे मित्र अभी बोल रहे थे, उनकी बात को मैं सुन रहा था, बड़ा हास्यास्पद बात कर रहे थे। ना विधायक में का इसका रोल है, ना सरकार का है, तो फिर आप सरकार चला क्यों रहे हैं, आप चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अवैध उत्खनन करें, यहाँ पर भय और डर का माहौल पैदा करें और लोगों को डरा डरा के। जो 160 रुपए के कमरे में किराए से रहता था वो जसपाल सिंह जज्जी, वो आज हजारों करोड़ का असामी बन गया। तो इस पे जवाब दें, उन्होंने अपना विकास करा है कि क्षेत्र का विकास करा है। 15 महीने की आपकी सरकार थी, वो भारतीय जनता अरे पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वो 15 साल के आप जवाब आप दोगे कि नहीं दोगे? 1.25 साल में हमसे तो जवाब मांग रहे हो, लेकिन अशोकनगर के लिए आपने 15 साल में क्या करा? आप अपने गिरवा में झांकिए, अशोकनगर को ठगने का और डराने का काम छोड़ दीजिए। 10 तारीख के बाद आपको वैसे ही यहाँ की जनता नमस्कार करने वाली है। बेहतर अशोकनगर पहले कस्बा हुआ करता था दिग्विजय सिंह की सरकार में। आप पुराने रिकॉर्ड बजाएं, लेकिन 15 साल का जवाब नहीं देंगे। आपकी कथनी और करनी जो है ना, जनता सब देख रही है, इसलिए आज आप मैदान से गायब हैं। एक और वोटर का रुख करूंगा, माफ कीजिए, रोकूंगा दोनों को। एक और वोटर, अधिकतम वोटर शामिल करेंगे हम, क्योंकि यही एक प्रोग्राम है जो उन्हें मंच देता है उनकी बात कहने का, नेताओं तक अपनी आवाज पहुंचाने का। सुनिए एक और वोटर। इस चुनाव के दौरान मेरा एक सवाल है, ये सवाल ये है कि अशोकनगर में विकास के लिए यहाँ पर एक फुट ओवरब्रिज बनाया गया था, उससे तमाम समस्याएं खड़ी हुई। इसके बाद यहाँ पर एक अंडरब्रिज बनाने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन वो भी पूरा काम अभी तक पाइपलाइन में, अभी तक अंडरब्रिज नहीं बन पाया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि कब तक ये सौगात हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल पाएगी? बताइए नीरज जी, कट टू कट पूछ रहा है वोटर, कट टू कट जवाब दीजिए, बजाय आरोप या बजाय एक्सक्यूज के। देखिए, एफओबी की जहाँ तक बात है, एफओबी बनने के बाद मंडी हमारे यहाँ सबसे बड़ा व्यापार है। मंडी एफओबी, जैसे ही एफओबी से नीचे उतरते हैं सीधे मंडी पहुँच जाते हैं। पहले रेलवे फाटक था, बहुत परेशानी होती थी। एफओबी के बनने के बाद व्यापारी को बहुत सुविधा हुई है। घंटों पहले रेलवे फाटक पर जाम लगा करता था, तो एफओबी बहुत बेहतर साबित हुआ। रही अंडरब्रिज की बात, अंडरब्रिज की मांग अशोकनगर में उठी और ज्योतिराज सिंधिया और जसपाल सिंह जी के अथक प्रयासों से वो काम चालू हो गया है और बमुश्किल एक आध महीने से कम ही लगेगा और आपका अंडरब्रिज भी चालू हो जाएगा। अंडरब्रिज की पूरी व्यवस्थाएं जो थी, जो काम थे, वो चालू हो गए हैं। अकेले बस उनके जो बॉक्स बनना थे वो भी 6 बॉक्स बन गए। एक आध 2 बॉक्स बनने के बाद अंडरब्रिज चालू हो जाएगा। तो वोटर को ये इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहिए कि जो नीरज जी हैं, नीरज मनोरिया जिलाध्यक्ष हैं, ये बता रहे हैं कि आपको एक आध महीने के अंदर अंडरब्रिज मिल सकता है। शहरयार जी की टिप्पणी इस पर। जो ये मेरे मित्र बोल रहे हैं, यहाँ पर जब ये 15 साल में ये काम नहीं हुए हैं तो निश्चित ही इनकी नियत और नीति नहीं थी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अशोकनगर की जनता को आपके माध्यम से विश्वास दिला रहा हूँ, कांग्रेस की प्रत्याशी को आप जिताइए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार 10 नवंबर के बाद बनने जा रही है, तो हम अगले 3 महीने के अंदर अशोकनगर के समग्र विकास का एक रूपरेखा, एक ढांचा पेश करेंगे और जनता के सहयोग से निश्चित ही आपको दिखेगा कि जब अगली बार हम चुनाव में जाएंगे तो जनता जैसे आज हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, अगली बार वो खुद चुनाव लड़के और कांग्रेस के प्रतिनिधि को फिर से जिताएगी। ये बात होती है अपनी नीति और नियत की, एक्शन प्लान की, आपके जनसेवा के भाव की। यहाँ पर जनसेवा का भाव नहीं है, यहाँ भय का भाव है और डराने का जो कार्यक्रम है, जो अवैध उत्खनन का है, तो उसमें विकास की तरफ तो उनका ध्यान गया ही नहीं है। उन्होंने कुछ अपने ऐसे गुर्गे और ठेकेदार पैदा कर दिए 15 साल में। एक आश्वासन भी है, वोटर की समस्या बिल्कुल एक अपनी अलग जगह है। जब हम वापस आएंगे तो अशोकनगर के कुछ और वोटर का रुख करेंगे और उनसे समझेंगे कि उनकी मुश्किलें क्या है और कोशिश करेंगे कि उसकी कैफियत हम ले सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में। आज हम बात कर रहे हैं अशोकनगर विधानसभा सीट के वोटर की दिक्कतें क्या हैं। सुनिए एक और वोटर क्या कहते हैं। मेरा कभी विचार ये आता है दिल में कि ये सरकार है किसानों के लिए योजना बनाती है, नीचे नहीं उतरती है। अब मेरा विचार है कि कभी कोई सरकार ऐसी आएगी तो जो किसानों के लिए नीति नई ला के वो धरती पर लागू करेगी, किसानों के हित में जो सुचारू रूप से काम होगा। जैसे बीमा है, मुआवजा है, ये कभी किसान को सही समय पर नहीं मिलता है। ऐसा हृदय में विचार रहता है मन में कि कोई यही सरकार है जो किसान के हित में काम करेगी क्या कभी। उसने कहा कि सरकारों की योजनाएं तो अच्छी होती हैं, ये जमीन पर नहीं पहुंच पाती, वहां नीचे लेवल पर बहुत मुश्किल होती है। क्या कभी इसका हल निकलेगा? बहुत मासूम सा सवाल है इस वोटर का। प्रवीण जी, ये तो आप भी जानते हैं, शिवराज जी की सरकार 15 साल में किस स्तर पर जाकर मुआवजा की राशि, बीमा की राशि, तमाम ओलावृष्टि अतिवृष्टि में शिवराज जी खुद हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया करते थे, खेतों में जाते थे, पटवारियों कलेक्टरों को निर्देश करते थे कि 100% भी नुकसान हो 100% लिख कर लाइए।
नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने वैसी व्यवस्था कर दी। अब डायरेक्ट खाते में किसान के पैसे पहुंच रहा है, बिचौलिए खत्म हो गए हैं, कुछ मामला नहीं है। हो सकता है किसी किसान को नहीं मिला हो, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने पहले 15 साल में एक एक किसान को मुआवजा राशि और बीमा राशि दी है। और अभी भी 6 महीने की 7 महीने की सरकार में आपने देखा होगा, आते ही 4,000 करोड़ रुपए और 22,000 करोड़ रुपए किस तरह से किसान के खाते में डालने का काम शिवराज सिंह की सरकार ने किया। कमलनाथ जी ने पिछले 15 महीने की सरकार में 1 रुपया किसान को नहीं दिया। 2 लाख रुपए का कर्ज माफ का किया था, वो भी धोखे में रखकर सरकार बनाई थी। उसी के कारण ही पूरे मध्य प्रदेश में सरकार, जनता इनके खिलाफ हो गई थी। इसलिए शिवराज सिंधिया जी ने इनकी सरकार करा दी, उनसे कह दिया सड़कों पे आ जाओ, तो कमलनाथ जी तो सड़कों पे आ गए। शिवराज सिंधिया जी सरकार में है और पूरे मुआवजा राशि, बीमा की राशि नीचे तक देने का काम हमारी सरकार पूरी निष्ठा से कर रही है, सीधे खाते में पैसा डाल रही है। टिप्पणी लेते हैं शहरयार जी। ये योजनाएं बनती हैं सरकारों के द्वारा, ये वल्लभ भवन में बैठ के बनती हैं। वो अशोकनगर का वोटर कह रहा है कि कुछ अच्छी भी होती हैं लेकिन जमीन तक नहीं पहुंच पाती। देखिए प्रवीण जी, इनको कहना के लिए कुछ तो कहना है। ये वो शिवराज सिंह की सरकार थी जिसके 15 साल के कार्यकाल में लगभग 21,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या करी। और ये बात कर रहे हैं कि इतनी राशि दी, इतनी दी। किसानों की गाड़ी कमाई को इंश्योरेंस के नाम पे जो दे रहे हैं, तो वो आज राशि 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किसानों के पास आ रही है। और मुख्यमंत्री के खुद के गृह जिले सीहोर में भी अगर पिछले महीने 1 महीने की बात कर लें तो लगभग 5 किसानों से ज्यादा ने आत्महत्या कर ली है। और किसानों का वो आत्महत्या का क्रम फिर से मध्य प्रदेश में चालू हो गया। रही बात कमलनाथ जी की, तो इसी अशोकनगर के, मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं तो 26,95,000 किसानों के हमने कर्ज माफ करे। और अशोकनगर की बात करूं तो 20,860 किसानों के मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी करी थी, जय किसान ऋण माफी के अंतर्गत। और अभी हम फिर से जब वो तीसरा चरण जून से चालू करने वाले थे, तो माफियाओं के साथ मिलकर इन्होंने कमलनाथ जी अशोकनगर में तो 1,000 किसानों का लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि फिर से हम लोग 10 नवंबर के बाद आ रहे हैं, तो किसान ऋण माफी का तीसरा फेज हम चालू करेंगे। और हमने एक कमलनाथ सरकार में एक नीति बनाई थी फूड प्रोसेसिंग मिशन के अंतर्गत कि जिस जिले में जिस किसान का जो अगला अशोकनगर का वोटर क्या कह रहा है, फिर जवाब मांगेंगे। वोटर, एक और वोटर। मेरा नाम राजेश सोनी है, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा सवाल है कि जिला बने इतने साल हो गए कि लेकिन दूसरे राज्यों में जाने के लिए कोई बस सेवाएं नहीं है। क्या कभी बस सेवाएं चालू हो पाएंगी? नीरज जी, इंटर स्टेट बस कभी शुरू होगी अशोकनगर से या नहीं? यह बात सही है। लंबे अरसे से यहाँ प्लान था, प्रोग्राम था, लेकिन अंतर्राज्यीय बस सेवा के लिए जजपाल सिंह जो ज्योतिराज सिंह सिंधिया के प्रयासों से जनवरी 2021 में वह बस सेवा प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है और 2021 के जनवरी में वो चालू हो जाएगी। तो सुन लीजिए अशोकनगर के वोटर को, मैं ये इनका अभी गारंटर बन जाता हूं नीरज जी का, और गारंटर इस शक्ल में कि यदि जनवरी 2021 तक नहीं होगा तो मैं फिर कैफियत मांगूंगा आपकी तरफ से। अभी तो आपके खुश होने की वजह है अशोकनगर के वोटर की, ये कह रहे हैं कि जनवरी 2021 से वहां पर इंटर स्टेट जो है वो शुरू हो जाएगा। शहरयार जी, ये हाथ के हाथ अनाउंसमेंट हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि ये वोटर को अपील तो नहीं कर जाएंगे ऐसे में? देखिए, अभी तो 3 तारीख तक ये चांद से तारे भी तोड़ के लाने के जुमले देंगे। 15 साल कम थे क्या यहाँ पर बस सेवा शुरू करने के लिए? आप बताइए, क्या वो जनसेवक का जो नाम ले रहे हैं या शिवराज सिंह चौहान का 15 साल में अगर एक यहाँ पर बस सेवा सुविधा नहीं दे सकते आवागमन की, तो इनके लिए शर्म की बात है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कमलनाथ सरकार बनने के बाद 10 नवंबर के बाद अगले 3 महीने के अंदर निश्चित ही हम गंभीरता के साथ इस सेवा को भी शुरू करेंगे। ये अशोकनगर के वोटर को समर्पित प्रोग्राम है। एक और वोटर सुनते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं अशोकनगर विधानसभा का निवासी हूँ। अशोकनगर शहर में तुलसी सरोवर नामक एक पार्क है, तुलसी सरोवर नामक एक तालाब है, और उस तालाब में कई गंदे नाले आकर मिलते हैं, जिस कारण से उस तालाब का पानी दूषित हो जाता है और बहुत गंदी बदबू आती है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि उस तालाब के विषय में कोई अच्छा उसको साफ़ करने का काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बताइए नीरज जी, क्या प्लानिंग में? तालाब का नाम तो ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन आप चूंकि वहाँ के लोकल हैं तो आप बता पाएंगे कि ये वोटर की समस्या वाजिब है या ये आपको लगता है कोई सियासी सवाल है? तुलसी सरोवर पार्क है हमारे यहाँ, जिसको पछार पार्क के नाम से जाना जाता है। अभी शिवराज जी की सरकार में 3.90 करोड़ रुपए का एक टेंडर हुआ है तुलसी सरोवर पार्क के लिए, पछार पार्क के लिए। उसको बेहतर से बेहतर बनाने का काम प्रारंभ हो गया है
इन भाई को जिनने यह बात कही है उनको भी पता होगा। पछार पार्क का पूरा काम, पूरी लाइन, पूरी व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं और पार्क का काम प्रारंभ होने के बाद जो राशि शिवराज जी की सरकार ने दी थी, पहले जो कमलनाथ जी की सरकार थी, जजपाल सिंह जी जो विधायक कांग्रेस को हुआ करते थे, वो उनके पास गए थे, उन्होंने वो राशि जारी करने की बात कह दी थी, मीडिया में बहुत उछाला गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस राशि को वापस ले लिया, टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया, टेंडर भी करा लिया था कांग्रेस सरकार ने और यह राशि वापस ले ली थी। इनके दिग्विजय सिंह जी के पुत्र जयवर्धन सिंह जी उसके मंत्री हुआ करते थे। लेकिन जब जजपाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो जजपाल सिंह जी शिवराज जी के पास पहुंचे, उन्होंने इस बात को रखा, उन्होंने तत्काल शायद 3 करोड़ 90 लाख रुपए ऐसे 4 करोड़ के आसपास का पछार पार्क स्वीकृत कर दिया, जो अभी काम चालू हो गया। पिछले 15 दिन से लगातार उसका काम चल रहा है और 4 महीने के अंदर उस पार्क को व्यवस्थित करके गंदा पानी नाले का जो है बाहर निकाल दिया जाएगा और बहुत बेहतर पार्क बनाने का काम अशोकनगर में किया जाएगा। ठीक है शहरयार जी, ये सब अगर तुलसी सरोवर तालाब जो है यदि बर्बाद हुआ तो आप जिम्मेदार हैं, ये ध्वनित हो रहा नीरज जी की बात से, आपकी पार्टी जिम्मेदार है। जिस तुलसी सरोवर बांध ये पार्क की बात हो रही है, कांग्रेस की सरकार में उसका टेंडर हुआ और श्री जयवर्धन जी ने उसकी प्रथम किस्त के तौर पे वो राशि जारी कर दी। अब ये फिर से उसका, क्योंकि आजकल शिवराज जी और भाजपा के नेता चारों जेब में श्रीफल लेके चल रहे हैं, जहां पर भी दिखता है वहां पर ये उद्घाटन और वो झूठ फैलाने का काम करते हैं। तो उसको कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, शिवराज की सरकार में टेंडर हुआ है, उसको अपने खाते में लिखाने का ये प्रोपेगेंडा पिछले 6 महीने से मध्य प्रदेश देख रहा है। कमलनाथ जी के ने जो काम कर रहे हैं उसको अपना नाम देके श्रेय लेने की जो होड़ मची है, तो इनको मुबारक हो। कमलनाथ जी की सरकार ने पैसा वापस ले लिया था, टेंडर नष्ट कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज की सरकार ने वोटर को तय करने दीजिए, माफ कीजिए, वोटर को तय करने दीजिए कि श्रेय कौन ले रहा है, क्योंकि उससे भी तो पता है, बहुत जागरूक हम समझते हैं स्टूडियो में बैठ के वोटर नहीं जानता, सबसे विद्वान होता है वोटर हर इलाके का, हम देख भी रहे हैं। एक और वोटर, माफ कीजिए, अशोकनगर का एक और वोटर, वक्त हमारे हाथ से तेजी से फिसलता है, एक वोटर और लेते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकारी विभागों में जब कोई काम लेके जाते हैं तो काम तो होता नहीं है और भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकारी विभाग में कभी भी जाओ तो कोई काम नहीं होता है। आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा? नीरज जी, एक वाजिब सा सवाल है, वो कह रहे करप्शन इतना ज़्यादा है कि अधिकारी जो है वो सुनते नहीं है, बिना करप्शन के काम नहीं हो पाता। वो हालांकि बता नहीं पाए कि किस काम के लिए वो गए थे, लेकिन अमूमन इस तरह का इंप्रेशन है पूरे प्रदेश में। ये बात सही है। 15 वर्ष के बाद जब कांग्रेस की सरकार 15 महीने के लिए आई तो हाहाकार मच गया। बाबू से लेकर कलेक्टर तक, डॉक्टर से लेकर मास्टर तक कोई सुनने वाला नहीं था। विभागों में बेहताशा भ्रष्टाचार चल रहा था, सीधे पैसे मांगे जा रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि सरकार सीधे वल्लभ भवन से चल रही थी, भ्रष्टाचारियों सरकार चल रही थी। हमारे यहाँ 15 साल में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आई, इसलिए वो भाई सही कह रहे हैं। लेकिन जब से अभी शिवराज जी की सरकार आई है, विभागों में बेहतर काम होने लगा है, जनप्रतिनिधि और जनता की बात सुनी जा रही है। ठीक है शहरयार जी, चौपट कर दिया था आपने करप्शन के मामले में भी, ये आरोप है बीजेपी का। देखिए, जो मेरे मित्र बोल रहे हैं ये अपने ही गिरेबान में वो चीज़ नहीं झांक रहे हैं कि आज जो प्रत्याशी है वो 15 महीने में हमारे साथ है, निश्चित ही इस बात में कहीं दो राय नहीं। लेकिन वो जो अशोकनगर का मतदाता जो सवाल कर रहा है वो करप्शन के 15 साल के भी कर रहा है, और अगर इन 15 महीने में भी हुआ तो इनको सोचना चाहिए कि ऐसे करप्ट आदमी को आपने अपनी पार्टी में शामिल करा, जिसने हर चीज़ का ठेका खोल रखा है। जनता के मत को बेचने वाले ये कहाँ विकास की बात करेंगे, जनता का दर्द इनको कहाँ समझ आएगा। पिछले साल हमने देखा लंबी लंबी यूरिया की इसी अशोकनगर में लाइनें लगी थी, और आज भी वो चीज वही माफियाओं के हाथों में यूरिया का प्राइवेटाइजेशन चर्चा के जाते थे। करना है कि वो किस पार्टी के साथ जाएंगे, अशोकनगर के वोटर को तय करना है कि वो किस पार्टी के साथ जाएंगे, वो उनकी मर्जी है। बस जाते मैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते सपने देख करूंगा अपने वोटर से कि वोट जरूर करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे वोट दे रहे हैं, जो नेता आपको अच्छा लगे उसे वोट करिए, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।